हेलो एवरीवन। सो आज मैं एक और लेक्चर लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर, और ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आने लायक होंगे क्वेश्चन, मैं उनको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए, और मैं स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हैं। ओके, सो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4k एंड -1, 0 इज 5, मतलब आपको यहाँ पे दो पॉइंट दे दिया है। ओके, एक पहला पॉइंट, यहाँ पे मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये एक पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। ये दो पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4, एंड 1, 0। मैंने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया ए एंड बी। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो दे दिया है आपकी बार। कितना दे दिया है आपको? 5 यूनिट दे दिया है। 5 यूनिट यहाँ पे दे दिया है। ओके, अब सिंपल है, हमको यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे के का वैल्यू, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो गिवन में यहाँ पे क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, मैंने ए मान लिया ना, तो 4, k एंड बी क्या है, b is 1, 0। The distance AB is given. What is that value? 5 यूनिट। ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पर लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि डिस्टेंस गिवन है और हम डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर इक्वल में दिया है 5। मैंने 5 रख दिया। अब देखिए ये जो वैल्यू यहाँ पे है, ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो इसको मैंने मान लिया x1 और ये मान लिया मैंने y1। ओके, और ये है x2, ये है y2। इन दो वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यही तो होता है 1 माइनस 4, और प्लस 0 माइनस के टू द होल स्क्वायर लगाऊंगा। मैं सारा वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करने आ रहा हूँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो x2 यहाँ पे क्या है, x2 है 1, सो 1 माइनस 4 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल यहाँ पे है 5 का 5 वैल्यू है यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे अंदर ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सो -3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस के हो जाएगा माइनस के टू द होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। इससे क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो लेफ्ट से स्क्वायर हट गया, और रूट 3 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, और के माइनस के का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा। और यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 25 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9। अगर के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो आ गया 16, तो के आ जाएगा अंडर रूट 16, और के का वैल्यू आ गया +-4। ये आ गया आपका के का वैल्यू, जो कि हमको यहाँ पे निकालना था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अंडर रूट से जो वैल्यू बाहर आता है वो प्लस और माइनस दोनों में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, के का वैल्यू आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ ए बी सी आर 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जो ए बी सी डी है, ठीक है। तो ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, और ये है डी पॉइंट। ओके, इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं क्या, 1, 2, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 3, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6, और हमको इसका कोऑर्डिनेट पता नहीं है। तो हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसको मैं मान लेता हूँ x, y मान लेता हूँ। ओके, x, y। यह काम करते हैं p, q मान लेते हैं। अभी मैं सेंटर पे एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे मैंने q मान लिया यहाँ पे p, q। सो p, q मैंने मान लिया यहाँ पर d का कोऑर्डिनेट, जो कि मुझे निकालना है ना, फाइंड
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स डी। फोर्थ वर्टेक्स डी मतलब डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है ना। सो पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है कि जो इनके डायगोनल्स होते हैं, मीन्स AC जो है और BD जो है, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब होता है मिड पॉइंट। इसका मतलब अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, इसका मतलब है अगर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, AC को और BD को अगर मैंने मिला दिया है, तो इन्होंने जहाँ काटा, ये क्या है, इसको मैं O पॉइंट मान लेता हूँ, तो O जो होगा वो AC और BD दोनों का क्या होगा, मीन्स ये पॉइंट AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो मैं एक काम करूंगा, पहले A और C का कोऑर्डिनेट यूज करके मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालूंगा। भाई मिड पॉइंट है ना AC का, तो मैं A और C का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ उसको यूज करके इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। फिर क्या करूंगा, D और B का भी कोऑर्डिनेट यूज करके मैं O का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो भाई O जो है वो कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट है वो दोनों का है ना, तो मैं चाहे A और C का यूज़ करूं चाहे B और D का यूज़ करूं, तो दोनों से मुझे मिलेगा किसका कोऑर्डिनेट, O का ही कोऑर्डिनेट मिलेगा और दोनों को मैं इक्वल कर दूंगा। ओके, सो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। सो सिंस diagonal of parallelogram bisect each other, so अब मैं देखिए यहाँ पे जो O है उसका कोऑर्डिनेट x, y मान लेता हूँ, ठीक है। मिड में है उसका मैं कोऑर्डिनेट x, y मान लेता हूँ। सो मिड पॉइंट ऑफ, सो O इज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ O इज, क्या लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सो O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। AC और BD का क्या हो जाएगा, O मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अब मैं मिड पॉइंट फॉर्म लगाने आ रहा हूँ। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूँगा तो A और C का मिड पॉइंट ऑफ क्या, मिड पॉइंट ऑफ AB अगर मैं निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। तो A और B का कोऑर्डिनेट में ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है x1, ये है y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो ठीक है, x1 है 1, x2 है 6 अपॉन 2 कॉमा y1 है 2 और y2 है 6 अपॉन 2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 7 अपॉन 2 कॉमा ये हो जाएगा 8 अपॉन 2, इसको काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट आ गया 7 अपॉन 2 कॉमा 4, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमा 4। ये हमने AB का मिड पॉइंट निकाल लिया और कोऑर्डिनेट किसका आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया O का। तो ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ O। ओके, सेम एज अगेन ये मिड पॉइंट O जो है वो BD का भी तो मिड पॉइंट है, तो ठीक है। सो मिड पॉइंट ऑफ किसका निकालूंगा, मिड पॉइंट ऑफ BD। यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AC निकाला, क्या मैं लिख देता हूँ यार, एक सेकंड के लिए यहाँ पे मैं AC लिख देता हूँ, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AC था ये, और ये BD का मिड पॉइंट निकालता हूँ। तो मैं BD का मिड पॉइंट जब निकालूंगा यहाँ पे यूज़ करूँगा B और D का कोऑर्डिनेट यूज़ करूँगा, ठीक है। सो फॉर्मूला फिर से वही यूज़ करूँगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो जाएगा, ये x1 y1 नहीं रहेगा, ये x2 y2 नहीं रहेगा, अगली बार में ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। कोई बात नहीं, जिसका कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे उसका हम वैल्यू भी यूज़ करेंगे। तो x1 है 4 प्लस y1 है p, 4 प्लस p अपॉन 2 कॉमा 3 प्लस q अपॉन में 2। ओके, अब देखो सिंस बोथ द पॉइंट्स आर सेम, इसलिए हम एब्सिसा को देखिए 7/2 को हम इसके पहले वाले के इक्वल करेंगे, मतलब 7/2 जो होगा वो 4 प्लस पी अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। तो लिखिए, सो 4 प्लस पी अपॉन 2 जो है वो 7/2 के क्या हो गया। अगर मैं क्रॉस इंटू करता हूँ तो इधर 2 आ जाएगा इंटू में, इधर आ जाएगा इंटू में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे मैंने 2 को वहीं काट देना, ठीक है। ये 2 और 2 कट गया, तो 4 प्लस पी जो है वो क्या है, 7 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो p आ जाएगा 7 माइनस 4, मतलब कितना आ जाएगा p आ गया 3। ओके, अगेन इसके आगे सॉल्व करता हूं। अब मैं इस 3 प्लस क्यू को 4 के इक्वल करूंगा। भाई एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल किया तो ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल करूंगा, ठीक है। सो 3 प्लस क्यू
अपॉन 2 जो है वो 4 के इक्वल है, क्रॉस इंटू करते हैं, सो 3 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, 8 हो गया राइट में। सो 3 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 8, सो क्यू आ जाएगा 8 माइनस 3, कितना आ गया 5 आ गया। सो P और Q, P आ गया 3 और Q आ गया 5। सो बेसिकली कोऑर्डिनेट क्या आ गया, मैं इधर थोड़ा जगह है बाकी है यहाँ पे लेफ्ट में, यही मैं यही कर दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा ठीक है कम, मैं एक ही स्लाइड में कवर करने की कोशिश करता हूँ, इससे इतना क्लमजी हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा फोकस करके करोगे आप तो आपको समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी या फोर्थ वर्टेक्स भी आप लिख सकते हो, क्या आया 3,5, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ P जिसका कोऑर्डिनेट है x,6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, फाइंड y। ठीक है, तो अच्छी बात है, यहाँ पे A और B एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है, A का कोऑर्डिनेट है 6,5 और B का कोऑर्डिनेट है 4,y। इनको ज्वाइन करने वाला लाइन जो है, इनका मिड पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ जो पॉइंट है P और जिसका कोऑर्डिनेट है x,6। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट दे दिए हैं। अब हमको पता है कि P जो है वो मिड पॉइंट है A और B का। इसका मतलब है A और B का अगर मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो उससे हमको क्या मिलेगा, P का वैल्यू मिलेगा और P का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब है x दिया हुआ है, सॉरी x नहीं दिया हुआ है, तो x जो होगा वो क्या होगा 6 प्लस 4 अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब P जो है वो मिड पॉइंट है। तो एब्सिसा का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x इज इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे ही y जो हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो मैं सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये है x कॉमा y, ये है x1, ये है y1, ये हो जाएगा x2 कॉमा ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ सिंस कोऑर्डिनेट ऑफ A 6,5 and B 4,y and P is mid point of AB और कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ P जो है वो है x,6। तो ठीक है, अब मैं सीधे सीधे मिड पॉइंट जो x है तो x का फॉर्मूला यूज करता हूँ, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जो x है, ये वाला जो x है, ये जो x है वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और x की जगह पे तो x ही है, x1 है 6 प्लस y1 है सॉरी x2 है 4 अपॉन में 2, तो x6 प्लस 4 10 अपॉन 2 काट दूंगा, यहाँ आ जाएगा 5, तो x आ गया 5। ठीक है, x का वैल्यू आ गया। और y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, और y दिया हुआ है 6, y1 दिया हुआ है 5, y2 हमको y दिया हुआ है अपॉन में 2। तो एक काम करते हैं, 6 को क्रॉस में भेजता हूँ, सॉरी 2 को क्रॉस में भेजता हूँ, 6 2 12 और इस 5 को मैं माइनस में बुला लिया यहाँ पे, तो y आ गया 7। तो x और y का वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गया है, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that the point 3, a lie on the line represented by this। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये है क्या। देखिए एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, मैंने ड्रॉ कर दिया, एक लाइन दिया हुआ है। इस लाइन का अब की बार कोऑर्डिनेट ना देकर इस लाइन का ये इक्वेशन दे दिया है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल 0, ये एक इक्वेशन दे दिया है। और इस लाइन पर ही कहीं एक पॉइंट है जो 3, a है, ये इस लाइन पर कहीं लाई कर रहा है। अब मुझे बताइएगा, अगर किसी लाइन पर कोई एक पॉइंट लाई करता है, 3, a अगर इस लाइन पर लाई कर रहा है और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ये, इसका मतलब है ये जो होगा वो x और y के वैल्यूज़ हैं। मीन्स एक तरह का ये सॉल्यूशन है। जब भी किसी लाइन पर कोई पॉइंट लाई करता है तो वो पॉइंट उस लाइन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे 3 और a जो है वो x और y के वैल्यूज़ हैं, और इन वैल्यूज़ को मैं इस x और y की जगह पे रखूँगा, जिससे कि हमको a का वैल्यू
मिल जाएगा। ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाइन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल 0। द पॉइंट 3, a lies on the given line, so 3, a is the क्या होगा, solution, is the solution of given line या given equation। ठीक है, गिवन लाइन। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूं इसमें x की जगह पे पुटिंग x इज इक्वल टू क्या है, 3 है, एंड y इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, a रखता हूँ। x कॉमा y होता है ना, तो x है 3 और y है a, तो रखते हैं। तो 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल 0। तो x की जगह पे मैं रखूंगा 3 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे रखूंगा a। ठीक है, 3 2 6 माइनस 3 इंटू a, ये हो गया 3a प्लस 5। तो 6 प्लस 5 इधर इक्वल में 0, 6 प्लस 5 हो जाएगा 11, 11 माइनस 3a इज इक्वल 0। 3a को मैं राइट में ट्रांसपोज करता हूँ, प्लस में हो जाएगा वो। सो 3a इधर आ गया और इधर 11 रह गया। अब मैं अगर 3 को इधर भेजूंगा तो 11/3, तो a का वैल्यू आ गया 11/3। ये है आपके a का वैल्यू जो इसने पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देखिए, एक पॉइंट है इधर, एक पॉइंट है इधर। मैंने 2 पॉइंट यहाँ पर रख लिया है, इसको मैंने ए और बी का नाम दे दिया है। ए का कोऑर्डिनेट है 5 साइन 60 डिग्री कॉमा 0, और इसका कोऑर्डिनेट है 0 5 साइन 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री मतलब हो गया आपको वैल्यूज़ याद होना चाहिए। अगर वैल्यू नहीं याद है तो आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सीधे सीधे आपको यहाँ पे x1 y1 x2 y2 वगैरह, ये वैल्यू x1 है, ये है y1, ये है x2, ये है y2। सिंपल वैल्यू दिया हुआ है, हम डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे। ओके, सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, x2 है 0, तो 0 माइनस 5 साइन 60 डिग्री टू द होल स्क्वायर प्लस y2 है 5 साइन 30 डिग्री माइनस y1 है 0 टू द होल स्क्वायर, और यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर रूट लग गया। ओके, 0 माइनस 5 साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, -5 साइन 60 डिग्री। ओके, इसका स्क्वायर जाएगा प्लस 5 साइन 30 डिग्री टू द होल स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, लेकिन वैल्यू रखने के बाद। ओके, सो -5 साइन 30 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2, इसका स्क्वायर प्लस 5 ऐसे रहेगा इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ पे। अब मुझे बताइए, -5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा इंटू 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, सो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 3 जा 75 प्लस 25 1 जा 25, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 4 है, इसको एक बार लिख दिया। ओके, 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 100। ये 100 है, 100/4 स्क्वायर रूट निकालेंगे। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 और 4 का होता है 2, तो 2 से कट गया 5 जा, तो आ गया आंसर क्या, 5। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ गया, 5 यूनिट्स। यहाँ पे लिख देगा आप यूनिट्स। ठीक है, तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सो 6th क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इन विच
sorry, in what ratio does y axis divide the line segment joining the point p minus 4,5 and q 3,-7? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से करेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा। दो पॉइंट दिए हुए p और q, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,-7 और q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है माइनस नहीं 3,-7। आहा क्या कर रहा हूँ मैं। चलिए p का कोऑर्डिनेट है -4,5। ओके, इनको ज्वाइन करता हूँ मैं pq, ठीक है। इस pq लाइन को एक जो y एक्सिस है उसने काटा, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे जो जहाँ पे वो काट रहा है वो पॉइंट है r, और अब चूंकि ये जो r पॉइंट है वो y एक्सिस पर है ना, y उसने कहा है जब y एक्सिस ने काटा है तो जो पॉइंट होगा तो वो तो y एक्सिस पर ही लाई करेगा ना, तो y एक्सिस का एक चीज़ फिक्स होता है जो है x जो होता है वो 0 होता है, तो 0, y यहाँ पे होगा r का कोऑर्डिनेट। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले तो गिवन में क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ p जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -4,5, ठीक, एंड q दिया हुआ है जो कि है 3,-7। अब लिखेंगे लेट द लाइन लेट y एक्सिस कट्स pq एट r, जिसका कोऑर्डिनेट है 0,y। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं रेशियो मान लेता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ मैं रेशियो मानूंगा k/1 में मैंने मान लिया। लेट अगेन एंड, यहाँ पे लेट नहीं लगाते, 2 बार लेट लिखनी होती हैं, एंड रेशियो इन विच r डिवाइड pq इज इक्वल्स टू k/1, और ये है m, ये है n का काम करेगा, mn होता ना, तो k/1 मैंने mn मान लिया। यहाँ पे देखो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, और ये होता है x, y। तो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अरे यार फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला होता है, ओके, फॉर्मूला, ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहले तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू m1 या m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। वैल्यू रखते हैं, x की जगह पे 0 रख दूंगा मैं यहाँ पे, m जो है वो है k इंटू x2 जो है वो है 3 प्लस n जो है वो है 1 इंटू x1 जो है वो है -4 अपॉन में k प्लस 1। क्रॉस इंटू कर देते हैं यहाँ पे, तो 0 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 4। ओके, अगर मैं इंटू करूँगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0 ख़त्म, 3k माइनस 4 को इधर भेज दिया मैंने लेफ्ट में, प्लस 4 हो गया, तो k आ गया 4/3। इट मीन्स रेशियो जो आ गया, रेशियो आया 4/3। अब मुझे ये कोऑर्डिनेट भी चाहिए, मतलब हमको y का वैल्यू भी चाहिए, तो y इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो y की जगह पे y ही है, m की जगह पे, अब की बात देखिए, अब की जगह पे k और 1 नहीं रखेंगे, अब रेशियो तो हमको पता चल गया ना, तो रेशियो 4/3 है, तो मैं m की जगह पे 4 रखूँगा, y2 है -7 प्लस n की जगह पर 3 इंटू y1 है 5 अपॉन में 4 प्लस 3। ओके, 7 4 जा 28, वो भी माइनस में, और 5 3 जा 15 अपॉन में ये हो गया 7। अगर इसको मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे आएगा 8 - 5 3, 2 - 1 1, 13/7। तो हमको y मिल गया 13/7। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ r मिल गया 0, 13/7। ये आ गया आपका आंसर, और यहाँ पे भी आंसर आ चुका है रेशियो जो हमको निकालना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाँ, तो 7 में कह रहा है इन द गिवन फिगर, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, AD इज अ मीडियन। ठीक है, चलो ये AD जो है ये मीडियन है इस ट्रायंगल का, ABC ट्रायंगल का ये मीडियन है AD।
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अच्छा, मीडियन की प्रॉपर्टी बताना चाहिए, मतलब मीडियन होता क्या है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए मीडियन होता क्या है। मीडियन किसी भी लाइन को, जैसे ए डी अगर मीडियन है तो ये जो डी होगा वो बी और सी का मिड पॉइंट होगा, सिंपल। तो इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर मैं लिख दूँ तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स कॉमा वाई मान लिया, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस ए डी इज अ मीडियन of triangle ABC, so D is midpoint of क्या, midpoint of BC। तो अब मैं B और C का कोऑर्डिनेट, मतलब इसको मैंने x1 मान लिया, इसको मैंने x1 y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ये कोऑर्डिनेट का यूज करके मैं D का कोऑर्डिनेट निकालूंगा और कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC ना, सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x1 है 4, x2 है 6 अपॉन में 2, मतलब 10 अपॉन में 2, काटूंगा तो क्या जाएगा 5 आ गया। ऐसे ही y होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो यहाँ पे y1 है 7 प्लस y2 है -5 अपॉन में 2। तो 7 माइनस 5 अपॉन 2, इसका मतलब हो जाएगा 2 अपॉन 2, इसका मतलब आ जाएगा 1। तो y आ गया क्या 1, x आ गया 5, y आ गया 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ d आ गया 5,1। ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी है। अगर आपको अब इसमें कहते हैं एडी का डिस्टेंस निकालो, तो अब डी का कोऑर्डिनेट निकाल के डिस्टेंस फॉर्म लगा दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। 8th क्वेश्चन जो है, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था पैरेललोग्राम का, उससे मिलता जुलता क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन अभी पैरेललोग्राम का मैंने करवाया है। मैं हिंट आपको देता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। तो देखिए एक दो क्वेश्चन आपको मैं नहीं सॉल्व कराता हूँ, रीज़न है, सेम क्वेश्चन देने का रीज़न भी है कि आप कुछ क्वेश्चन को अपने मन से भी ट्राई करेंगे, ठीक है। जिससे कि क्या होगा ना, आपको प्रैक्टिस होगा। आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करोगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा ना कि हाँ आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ABC एक पैरेललोग्राम है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2 और ये है 4,y, C है x,6 और ये है 4,2। मैंने क्या किया था, इससे पहले AC को ज्वाइन कर देंगे, AC और BD को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैंने पहले भी आपको समझाया है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, मींस AC और BD जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब बेसिकली ये जो O पॉइंट है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो AC का मिड पॉइंट जब निकालेंगे तो हम A और C का कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे तो हमको O का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर जब BD का मिड पॉइंट यूज़ करेंगे तो B और D का कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे तो भी हमको O का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब चाहे AC का यूज़ करो चाहे BD का यूज़ करो, दोनों से हमको मिल किसका कोऑर्डिनेट रहा है, हमको मिल तो O का ही रहा है ना। तो क्या मैं दोनों कोऑर्डिनेट को इक्वल नहीं करूँगा भाई, x को x के इक्वल कर देंगे और y को y के इक्वल कर देंगे, इससे कि आपको इसका कोऑर्डिनेट O का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है, पूरा 2 कॉपी है। उसमें 4th कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, इसमें यहाँ पे x और y अलग अलग वैल्यू में पुट कर दिया उसने, ठीक है, अलग अलग कोऑर्डिनेट में दे दिया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन आप करोगे और मुझे कमेंट में इसका आंसर रिप्लाई करोगे। ओके, सो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं 9th क्वेश्चन। देखिए पॉइंट A एंड B lie on a circle with center O 2, -3y, find the value of y and radius of the circle। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा। ओके, ये सर्कल है, इसका सेंटर है ये, और सेंटर है O पॉइंट। क्या दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ O पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3y और ये है डायामीटर जिसके एंड पॉइंट है A एंड B। एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दे दिए हैं -1, y और 5,7। तो ठीक है, देखिएगा यहाँ पे इसको मैंने मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2 और बीच में जो होता है x, y। ओके,
तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला, चूंकि मुझे पता है कि ओ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ -1, वाई। कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो है वो क्या दिया हुआ है, 5, 7। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ओ दिया हुआ है 2, -3 वाई। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर मैं सारी वैल्यू यहाँ पे एक लाइन से नोट करूँ तो ध्यान से देखिएगा, x1 है -1, y1 है y, x2 है 5, y2 है 7 और x है 2 और y है क्या, -3y। तो लगाता हूँ मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, सो x का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x की जगह पे रखेंगे 2, सारा वैल्यू मैंने यहाँ नोट कर लिया है, ध्यान से देखिएगा। x1 है -1 प्लस x2 है 5 अपॉन में, सारा वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया क्या। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो फिक्स है, तो मुझे x का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारी वैल्यू पता है ना मुझे, तो x का फॉर्मूला यूज ही मत करो आप। हमको केवल क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, तो मैं फालतू में x का फॉर्मूला यूज ही क्यों कर रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में क्या आएगा 2। तो y है -3y, y1 है y, y2 है 7 अपॉन में 2, क्रॉस इंटू करते हैं, 2 को उधर भेजते हैं लेफ्ट में, सो 3y इंटू 2 वन y प्लस 7 ऐसे रहेगा। 3 2 जा 6, तो -6y इक्वल में y प्लस 7। अब एक काम करता हूँ, y को उधर भेज देता हूँ, तो -6y माइनस वाई, तो ये हो जाएगा -7y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 अपॉन -7, 7 1 जा 7, y आ गया -1, y आ गया -1। इसका मतलब हमको y का आंसर निकालना था, y का वैल्यू निकालना था, ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ये क्वेश्चन लेने का रीज़न है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन पे। जैसे कि उनको पता है कि ये अगर किसी भी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये होता है x और ये होता है y। मैंने कहा 2,3 P का कोऑर्डिनेट है, तो ये सबको पता है कि ये होता है x और ये होता है y। आप कोई पूछता है कि अगर इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो बहुत जल्दी बताते हैं वो 2, और y एक्सिस से पूछेगा तो बताएगा 3, और वहीं बच्चे गलत कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने स्टार्टिंग में जब चैप्टर पढ़ाया था तो याद होगा, जब भी मैंने कोऑर्डिनेट लिखा था तो इसे कहते हैं एब्सिसा, और जो एब्सिसा होता है वो होता है x, लेकिन एब्सिसा जो होता है वो डिस्टेंस होता है y एक्सिस से, और जो ऑर्डिनेट होता है वो होता है y, लेकिन वो होता है डिस्टेंस x एक्सिस से। तो फिर से बताता हूँ मैं, जो x होगा वो y एक्सिस से डिस्टेंस होगा, और जो y होगा वो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा। तो ईजी है, अगर मैं थोड़ा यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ, दिखाना चाहूँ इस क्वेश्चन को, अगर मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूँ तो देखो यहाँ पे ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये है y एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए अभी दिखा, इसको मेंशन करता हूँ 1 2 3 4 और 1 2 3 4। कोऑर्डिनेट है 2,3, इसका मतलब है अगर मैं 2 देखूं तो ये x एक्सिस पर देखूंगा 2, और 3 के सामने ये 2 और 3 कहाँ आएंगे, लगभग यहाँ जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, लेजर से दिखा रहा हूँ आपको, 2 और 3 मीन्स ये पॉइंट हो गया 2,3। तो अगर मैं इसको मेंशन करूँ यहाँ पर, तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे 2 से और 3 से, तो ये जो पॉइंट आ गया ये आ गया 2,3। अब अगर इसका डिस्टेंस अगर आपको x एक्सिस से निकालना है, तो ये डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है x एक्सिस डिस्टेंस ना, तो ये कितना डिस्टेंस है, ये तो हम यहाँ देखें ना, पैरेलल तो y एक्सिस है ना, तो डिस्टेंस कितना है 1 से लेकर 3 तक, तो डिस्टेंस जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 3 यूनिट्स है। तो सिंपल है, ये 1 वर्ड का आंसर सीधे सीधे है। सो डिस्टेंस ऑफ P 2,3 फ्रॉम y axis, no y axis नहीं, x axis, from x axis is क्या होगा
3 यूनिट। ओके, सो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पर होमवर्क के लिए। आप मुझे बताना कि जो पॉइंट है, पॉइंट मैं पॉइंट ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने क्यू ले लिया, इसका वैल्यू है मान लीजिए ये है 7,8। ओके, इसका आप मुझे डिस्टेंस बताना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है एंड वाई एक्सिस, दोनों से आप मुझे डिस्टेंस बताओ। द डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, डिस्टेंस पॉइंट क्यू फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आपका क्या होगा, एक होमवर्क का क्वेश्चन है। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, एक पैरेललोग्राम वाला और एक क्वेश्चन ये जो डिस्टेंस का है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करेंगे। ओके, सो इतने क्वेश्चन आपके लिए, 10 क्वेश्चन एक वीडियो में काफ़ी है ना। बाकी हम अगला क्वेश्चन, बाकी और भी क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी लिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने आ रहा हूँ, है ना। सो वो होगा अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और जो क्वेश्चन बीच बीच में बचेंगे, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको मैं एक सिंगल वीडियो में कवर करता रहूँगा। छोटे एक दो क्वेश्चन में आपके अच्छे क्वेश्चन को मैं वीडियो में पोस्ट करता रहूँगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। वो 5-5, 10-10 मिनट का वीडियो होगा, तो उससे आपको रेगुलर बेसिस पे एक छोटे क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। अभी के लिए मेरा टारगेट है पहले एनसीईआरटी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे क्वेश्चन भी कराता रहूँगा। ओके, सो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी था। बाकी आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियोस को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अयोध्या से अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप मुझे लाइक करेंगे, है ना। सो ठीक है, बाकी आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम होगा या आप मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं अगर आप, तो मुझे आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9236575555। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी था। बाकी थैंक यू सो मच।